जय हिंद बच्चों, ज्ञान सागर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 के क्लास टेस्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन त्रिकोणमितीय फलन के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक ना, त्रिकोणमितीय फलन के जो टेस्ट हुआ था उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका है 30 डिग्री माप का संगत रेडियन में बताइए। तो कोण देखिए दो प्रकार का, डिग्री में होता है, रेडियन में होता है। ठीक ना, डिग्री में दिया आपको, रेडियन में बदल के बताना है। डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुना हो जाता है। 30 गुना कितना हो जाएगा, पाई बटा में 180। है ना, देखिए पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन कितना का बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर है। ठीक ना, ऐसा लिखेंगे 30 डिग्री बराबर, अगर रेडियन में बदलना है तो पाई बटा 180 से गुना करना होता है। 30 गुना पाई बटा में 180 कट जाएगा, 30 ले 6 बार में कट जाएगा, ये कैंसर हो जाएगा। इतना पाई बटा में 6 रेडियन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि -240 डिग्री का रेडियन माप में कोण बताइए। -240 डिग्री, 240 डिग्री है, इसको रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा में 180 से गुना करना होता है। पाई बटा 180 से गुना कर देंगे तो बताइए 0 से 0 कट जाएगा, दोनों कौन संख्या से कटेगा, 6 से कटेगा। 6 से 3 बार में, 6 से 4 बार में, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा -4 पाई बटा में 3। -4 पाई बटा में 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि 3 डिग्री 45 मिनट को रेडियन माप में बदले। ऊपर ये चिन्ह होता है, का मतलब होता है मिनट। 3 डिग्री 45 मिनट को रेडियन में बदलना है। तो कभी भी देखिए मिनट में दिया होता है, पहले डिग्री में बदल लिया जाता है। 3 डिग्री 45 मिनट है, 3 डिग्री 45 मिनट, तो 3 डिग्री प्लस 45 मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कटने लायक की तरह कटा दिया जाता है। 15 से कट जाएगा, 15 से 4 बार में, 15 तिया 45। ठीक है, 4 तिया 12, 12 3 कितना हो जाएगा 15, 15 बटा में 4, 15 बटा में 4 आ गया डिग्री। ठीक ना, इस डिग्री को आपको क्या करना है, रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुना हो जाता है। पाई बटा में 180 से गुना हो जाएगा, जो कटने लायक होता है घटा दिया जाता है। 15 से कट जाएगा, 15 है कम 15, 18 में से 15 घटेगा, 3 बचेगा, 3 जीरो 30, यानी 15 दूनी के 30, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा पाई बटा में 12 चौके 48, पाई बटा में 48, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न सी। अगला प्रश्न आपका है कि 11 बटा में 18 रेडियन में दिया है, तो इसका डिग्री में माप बताना है। 11 बटा में 18 रेडियन में है, इसको डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं, 180 बटा में पाई से गुना करते हैं। डिग्री रहेगा तो याद रखना है कि ऊपर डिग्री रहेगा, नीचे पाई। अगर आपको रेडियन में निकलना हो तो ऊपर पाई रहेगा, नीचे 180 होता है। ठीक है, देखिए जो कटने लायक है कटा दिया जाता है। 18 से ही कट जाएगा, 10 में बार में 18 जहाँ में 180 होता है। अब देखिए 11 गुना 10, अब पाई के मान होता है 22 बटा में 7, ये बदलेगा तो कितना हो जाएगा, 7 बटा में 22। इस तरीके में 7 बटा में 22, 11 से कटा दीजिए, 11 दूनी का 22, 2 5 10, यानी कि 5 से कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि 5 पाई बटा में 3 रेडियन में दिया है, इसको आपको डिग्री में बदल के बताना है। 5 पाई बटा में 3 है, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं, 180 डिग्री बटा में 180 बटा में पाई से गुना कर देते हैं। 180 बटा में पाई, 180 डिग्री बटा में पाई लिख सकते हैं। सॉरी, देखिए पाई से पाई कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 छक्का 18, 0, 6 पचे कितना हो जाएगा 30, यानी कि 300 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक पहिया 1 मिनट में 180 परिक्रमण करता है ना, एक पहिया 1 मिनट में 180 परिक्रमण करता है। 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। है ना, 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, 1 मिनट में कितना 60 सेकंड, 60 सेकंड में 180 परिक्रमण करता है। 180 परिक्रमण
तो 180 बार गोल गोल घूम जाता है, 1 सेकंड में कितना घूमेगा? 180 बटा में 60, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 3 बार, यानी कि 3 परिक्रमण करेगा, 3 परिक्रमण, ठीक ना। अब देखिए रेडियन में कह रहा है तो एक बार पूरा इसे गोल, एक बार इसे चक्का घूम जाता है, एक बार मतलब कि कितना डिग्री कोण बन रहा है? कोण में कहेगा, डिग्री में कहेगा तो 360 डिग्री, रेडियन में कहेगा तो 2 पाई रेडियन होता है, ठीक ना। 360 डिग्री कितना होता है? 2 पाई रेडियन। तो एक परिक्रमण में होता है 2 पाई, 3 परिक्रमण कर रहा है, कितना हो जाएगा? 3 दूनी के 6 पाई हो जाएगा, यानी कि 6 पाई रेडियन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी एक जीवा 30 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो उसके छोटे चाप की लंबाई बताइए। देखिए एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना है? त्रिज्या है 30 सेंटीमीटर, त्रिज्या इसको हम कर सकते हैं 30 सेंटीमीटर, ये भी 30 सेंटीमीटर है। तो वो जीवा है, जीवा की लंबाई भी कितना है? 30 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखिएगा तो एक समकोण, सॉरी, समबाहु त्रिभुज बन गया। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा बराबर होता है, तो इसका प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 60 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री के हम रेडियन में लिखेंगे यहाँ पर। रेडियन में क्या है? क्योंकि जो फॉर्मूला लगता है थीटा बराबर एल बटा में आर, किसके लिए होता है? रेडियन के लिए होता है। कोण रेडियन में होता है। यह कितना हो जाएगा? पाई बटा में 6 हो जाएगा, सॉरी पाई बटा में 3 हो जाएगा। 60 डिग्री कोण बनेगा, तो पाई बटा में 3 रेडियन होता है। तो कोण थीटा का मान कितना हो गया? थीटा बराबर हो गया पाई बटा में 3। आर के मान कितना हो गया? आर के मान हो गया 30 सेंटीमीटर। आपको चाप की लंबाई बताना है, तो चाप की लंबाई ये वाला आपका चाप है, ठीक है ना। छोटा चाप की लंबाई आपको बताना है, तो चाप की लंबाई एल बराबर हुआ। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है थीटा बराबर होता है एल बटा में आर। थीटा बराबर क्या होता है? एल बटा में आर। तो आपको एल का मान निकालना है, तो एल बराबर कितना हो जाएगा? थीटा गुना आर हो जाएगा, बराबर कितना? एल। थीटा का मान कितना है? पाई बटा में 3 है, गुना आर का मान कितना है? तो 30 है, बराबर एल। 3 से 30 कट जाएगा 10 बार में। अब देखिए सब पाई में दिया है तो कितना जाएगा? पाई से 10 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 पाई हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा? 10 पाई सेंटीमीटर। ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला सवाल है, एक समकोण त्रिभुज में निम्न कोण का अंतर पाई बटा में 15 रेडियन है, सबसे छोटे कोण का मान बताइए। जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज के ये कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। और अन्य दो कोण कितना होता है? न्यून कोण होता है, ठीक ना। अब बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का जो होता है 180, तो 180 में से ये 90 हुए, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। इसको अगर हम ए कोण मान लेते हैं, करके बी मान लेते हैं, तो बताइए ए प्लस बी के मान कितना हो जाएगा? ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक ना। और दोनों का अंतर कितना दिया है? पाई बटा में 15 दिया है, यानी कि ए माइनस बी बराबर कितना लिखेंगे? पाई बटा में 15 है, इसको डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे? 180 बटा में पाई से भाग दे देंगे, पाई से पाई कट जाएगा, 15 से 15 कम 15, 15 दूनी के 30 हो जाएगा, 12 फिर हो जाएगा। तो देखिए कह रहे कि छोटा कोण का मान बताइए, तो ए और बी में छोटा कोण कौन है? देखिए अगर हम बड़ा वैल्यू में से अगर छोटा वैल्यू घटाते हैं तो कितना आएगा? पॉजिटिव आता है। एक मतलब बड़ा है ए, छोटा कौन है? बी है। तो जब छोटा का मान पूछेगा तो दोनों में से घटा के दूल्हे भाग दिया जाता है। और 90 में से 12 घटाएंगे तो देखिए 10 में से 2 घटेगा 8 हो जाएगा, ठीक है। या कितना हो गया? अब 8, 8 में से घटेगा 7 हो जाएगा। अब बटा में कितना? 2, 2 से कटाइएगा, 2 3 6 और 2 9 18, यानी कितना हो जाएगा? 39 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगर बड़का का वैल्यू कहता, अगर बड़ा वाले का वैल्यू कहता तो दोनों को जोड़ के दूल्हे भाग दे देना है, छोटा कहेगा तो दोनों का अंतर करके दूसरे भाग दे देना है। अगला प्रश्न आपका है कि दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान हो और उनके केंद्र पर 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बनते हैं, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। तो कभी भी देखिए आपसे त्रिज्याओं का अनुपात पूछेगा, तो जो बाद में दिया रहता है पहले लिख देना है, जो पहले दिया है कोण के बाद में लिख देना है। बाद में कौन कोण है? 75 डिग्री, तो 75 अनुपात पहले वाले के बाद में, ठीक ना। कभी भी इस प्रकार के सवाल आएगा आपसे, अगर पूछा जाएगा कि त्रिज्याओं का अनुपात बताइए, तो बाद वाला का पहले लिख देना है, पहले वाला का बाद में, और दोनों को कटा देना है। 15 से कट जाएगा, 15 5 75, 15 चौके 60, यानी कितना हो जाएगा? 5:4। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर फॉर्मूला होता है
एल बराबर होता है, सॉरी थीटा बराबर होता है एल बटा में आर। आर बराबर कितना हो जाएगा, एल बटा में थीटा हो जाएगा, ठीक ना। एगो के आर वन मान लिया जाता है, एगो के आर टू मान के बनाया जाता है। हल कीजिए तो कितना आएगा, 5:4 आएगा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव तौर पर ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे, जब भी दोनों का अनुपात पूछेगा तो बाद वाला का पहले लिख दिया जाता है, पहले वाला के बाद में, दोनों का अनुपात निकाल देना यही था। अगला सवाल देखिए, अरे एक घड़ी में मिनट की सुई 1.4 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक 45 मिनट में कितना दूर जा सकती है। देखिए घड़ी जो है ना, घड़ी के जब ये देखिए इस प्रकार से अगर कोई भी सवाल आता है, ठीक ना, सुनिए, घड़ी के जो मिनट की सुई है, इसकी लंबाई कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। मिनट की सुई की लंबाई कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। एक मतलब कि त्रिज्या हो गया, त्रिज्या बराबर कितना, 1.4 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि 45 मिनट में कितना दूर जा सकता है। तो बताइए कि मिनट का सुई जो है पूरा एक चक्कर लगाता है, पूरा एक चक्कर में कितना कोण बनाता है, तो 2 पाई रेडियन का कोण बनाता है। यानी कि 60 मिनट में 2 पाई रेडियन का कोण बनाता है, यानी कि 360 डिग्री घूम जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि 45 मिनट में, तो पहले कोण निकाल देंगे, क्योंकि 45 मिनट में जब भी इस प्रकार से होगा, ये कितना दूर घूम के गया है यही आपको बताना है। 45 मिनट में कितना दूरी जा सकता है, ठीक है। तो पहले कोण निकाल देते हैं, क्योंकि थीटा बराबर फॉर्मूला होता है एल बटा में आर होता है, तब ना हम एल का मान निकाल पाएंगे। अब क्या करेंगे कि बताइए 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में 2 पाई बटा में 60 रेडियन कौन बनाएगा। आपको 45 मिनट का निकालना है, तो 45 मिनट में कितना हो जाएगा, 2 पाई बटा में 60 गुना 45, कटा दीजिए। 15 से कटाइएगा तो 15×3 = 45, 15×4 = 60, और 2 दूनी के 4, यानी कि 3 पाई बटा में 2 रेडियन हो जाएगा, 3 पाई बटा में 2 रेडियन, ठीक ना। अब बताइए कि थीटा का मान कितना आ गया, थीटा हमेशा क्या में लिखना है, रेडियन में लिखना है। थीटा का मान हो जाएगा 3 पाई बटा में 2 रेडियन। आपसे एल का मान पूछ रहा है, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, थीटा गुना आर हो जाएगा। थीटा का मान कितना है, 3 पाई बटा में 2, आर का मान कितना है, 1.4। तो 2 से कटाइए, देखिए पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7। अगर पाई हटेगा तो पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7। 7 से कटा दीजिए, 7×2 = 14, 7×14 से 14 कट जाएगा, यानी कि 0.1 बार में कट जाएगा, 0.1 बार में। अब 22 से ले 0.1 से गुना करेगा तो 2.2 हो जाएगा, 2.2 से 3 से गुना होगा 6.6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए 22 से ले 0.1 से गुना होगा 2.2 हो जाएगा, 2.2 से 3 से गुना करेंगे 6.6 हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 45 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 33 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। देखिए उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, यानी आर का मान आपको बताना है। आर बराबर 8, कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री के, थीटा का मान कितना दिया है, 45। कोण हमेशा ध्यान रखना है डिग्री में नहीं रहना चाहिए, रेडियन में रहेगा। क्या लिखेंगे, 45 गुना पाई बटा में 180, पाई बटा में 180। 45 में कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, पाई बटा में 4, पाई बटा 4 रेडियन हो गया। अब देखिए करे केंद्रीय कोण परिधि पर 33 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है, यानी एल का मान कितना दिया है, एल का मान दिया है 33 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है आर का मान बताइए। तो थीटा बराबर आपका फॉर्मूला होता है एल बटा में आर। तो कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा एल बटा में थीटा। एल का मान कितना है, एल का वैल्यू दिया है 33, और थीटा का मान कितना है, तो पाई बटा में 4। बदलेगा तो कितना हो जाएगा, 33 गुना 4/में पाई। पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो 33 गुना 4 गुना पाई का मान 22/7 बदलेगा तो कितना हो जाएगा, 7/22। 11 से कटा दीजिए, 11 से 3 बार में 33, 11 दूनी का 22, 2 से कट जाएगा 2 बार में 4, 3 दूनी के 6, 6 सते 42, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 36 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर, केंद्र पर कोण कितना बन रहा है, थीटा बराबर दिया है 36 डिग्री।
तो कभी भी कोण को किस में लिखा जाता है, रेडियन में लिखा जाता है। तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, 36 गुना पाई बटा में 180 से गुना कर देंगे, ठीक ना। कटा लीजिए, 9 से देखिए कटाइए तो 9 से 4 बनना, 9 36, 9 दूनी के 18, 0, 4 से 5 हो रहे, 4 5 20, यानी कि पाई बटा में 5 रेडियन आ गया। अब आपसे कह रहा है कि चाप की लंबाई बताना है, यानी एल बराबर बताना है, एल बराबर वाट। तो थीटा बराबर फॉर्मूला होता है एल बटा में आर। तो बताइए थीटा गुना आर बराबर कितना हो जाएगा, थीटा गुना आर बराबर हो जाएगा एल। थीटा का मान कितना है, पाई बटा में 5 गुना आर का मान कितना है 14 बराबर एल। एल का मान बताना है। बताइए पाई का मान कितना हो जाएगा, 22 बटा में 7। लिखेंगे 22 बटा में 7 गुना 1 बटा में 5, है ना। पाई का मान 22 बटा 7 रखेंगे गुना 1 बटा 5 गुना कितना 14। हटा दीजिए, 7 दूनी के 14 कितना आ जाएगा, 22 दूनी के 44, 44 बटा में 5, 5 लेकर कटाएंगे तो 5 8 40, फिर दशमलव बैठेगा 4 0 40 हो जाएगा, 5 8 40 यानी 8.8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि एक घड़ी में समय 7:20 दिखाई दे रहा है, तो मिनट की सुई और घंटे की सुई कितना कोण बनाएगा। अभी देखिए इस प्रकार के जब सवाल आता है, ठीक ना, तो जब भी कोण अगला रहेगा, घंटा मिनट दिया रहेगा, तो 60 गुना एच, फॉर्मूला होता है 60 गुना एच माइनस 11m बाटा में 2, फॉर्मूला होता है, ठीक ना। 60 से घंटा में गुना कर देना है, माइनस 11 से मिनट में गुना कर देना है बटा में 2। तो 60 गुना कितना हो जाएगा, 60 गुना 7 माइनस 11 गुना 20 बटा में 2 कितना हो जाएगा, 6 7 42 यानी कि 420 माइनस है 11 दूनी का 22, 220 बटा में 2। तो 420 में से 220 घटेगा, हो जाएगा 200, 200 बटा में 2 से कटाएंगे कितना बार में, 100 बार में। कितना डिग्री कोण बनेगा, 100 डिग्री कोण बनेगा, ठीक ना। फॉर्मूला होता है 60 इंच माइनस 11 बटा में 2 कोण निकालना। अगला सवाल देखिए, tan 19 पाई बटा में 3 का मान बताइए। देखिए tan 19 पाई बटा में 3, कभी भी इस प्रकार के वैल्यू कहता है निकालने के लिए, जितना हर में रहता है उतना का पढ़ा पढ़ा जाता है, देखा जाता है किसके निकटतम में सबसे संख्या आ रहा है। तो 3 6 के 18, 18 के निकटतम में आ रहा है, 18 में एक जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, tan 6 पाई प्लस पाई बटा में 3, ठीक ना। 6 पाई प्लस पाई बटा में 3, 3 6 18 19 बटा में 3। अब देखिए समझिए, जो चतुर्थांश होता है यहाँ पर होता है 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बटा में 2 3 पाई बटा में 2, यह होता है 2 पाई। अब इधर से मतलब ना रखना है या 2 पाई, या इधर रखना है 3 पाई, इधर हो जाएगा 4 पाई, इधर हो जाएगा 5 पाई, यानी कि विषम संख्या में पाई इधर आता है और सम संख्या में पाई इधर होगा, ठीक है। तो बताइए सम संख्या में पाई कहाँ होगा, 6 पाई यहाँ पर होगा, 6 पाई, ठीक ना। अब कह रहे हैं 6, देखिए वृत्त जब भी इस प्रकार से कोण बनता है इस प्रकार से गोल गोल घूमता है, तो ये जब बताइए 6 पाई अगर हम जोड़ेंगे तो आगे नहीं चल जाएगा, यानी कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा, पहला चतुर्थांश। क्या कहते हैं, पहला चतुर्थांश, ये आपका आता है दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश होता है, चौथा चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है, दूसरा में साइन, साइन को उल्टा होता है कॉसेक, प्लस में होता है, तीसरा में tan और कॉट प्लस में होता है, चौथा में कॉस और सेक प्लस में होता है, ठीक है। ध्यान रखना है, मेरा ट्रिक होता है अष्टक, ASTC। पहला में ऑल पॉजिटिव, दूसरा में साइन, साइन को उल्टा कॉसेक, टी से tan, tan को उल्टा कॉट, सी से कॉस, कॉस को उल्टा सेक। तो बताइए tan, अब देखिए ध्यान रखिए, कभी भी अगर प्राकृत संख्या के रूप में अगर पाई रहता है तो आपको चेंज नहीं करना है, tan के tan लिखा जाता है, कॉट के कॉट है, साइन के साइन लिखा जाता है। क्या लिखेंगे, tan पाई बटा में 3, tan पाई बटा में 3। अब बताइए tan पाई बटा 3 आ गया, पॉजिटिव निगेटिव, तो पहला चतुर्थांश सबका होता है पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव चिन्ह रहेगा। tan पाई बटा 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन है cos 41 पाई बटा में 4। देखिए
कॉस 41 पाई बटा में 4। जितना नीचे हो उतना ही पढ़ा पढ़ना है। बताइए 4 के पढ़ा कितना बार पढ़ा जाए कि 41 के करीब में है, तो 4 दहा में 40, 40 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41। कॉस 10 पाई प्लस पाई बटा में 4। तो देखिए सम संख्या में है तो एक मतलब कहाँ होगा ये वैल्यू, 10 पाई यहाँ पर होगा, तो एक में जोड़ेंगे तो कहाँ चला जाएगा, पहला चतुर्थांश में। पहला चतुर्थांश सबका होता है पॉजिटिव, और कभी भी देखिए प्राकृतिक संख्या के रूप में अगर जब पाई लगा रहेगा तो जस्ट तक लिखना है cos पाई बटा में 4, है ना। एक वैल्यू का होगा पॉजिटिव, पाई बटा 4 का मतलब होता है 45 डिग्री। cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटा में रूट अंडर 2 होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन है cos 75 डिग्री का मान बताइए। देखिए cos 75 डिग्री का आपको मान निकालना है, तो 75 डिग्री के डायरेक्ट वैल्यू नहीं मालूम है, अब हम क्या करेंगे कि 45 प्लस 30 जो वैल्यू आप जानते हैं उसका वैल्यू रख देना है। cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो देखिए cos a प्लस बी के फॉर्मूला होता है, cos a प्लस बी के फॉर्मूला होता है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक ना। cos a प्लस बी के फॉर्मूला होता है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। क्या लिखेंगे cos a cos 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, cos a इंटू कॉस बी हो गया माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यानी कि साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। बताइए cos 45 डिग्री का मान कितना, 1 बटा में रूट अंडर 2, cos 30 डिग्री का मान कितना, रूट अंडर 3 बटा में 2, माइनस साइन 45 का मान कितना, 1 बटा में रूट अंडर 2, साइन 30 का मान कितना, 1 बटा में 2। ऊपर वैल्यू हो जाएगा, देखिए रूट 3 हो जाएगा, ये कितना 2 रूट 2 और माइनस 1 बटा में 2 रूट 2। दोनों को देखिए हर कितना है, 2 रूट 2 है, तो 2 रूट 2 लिखेंगे, कितना जाएगा रूट अंडर 3 माइनस 1। आंसर आपका हो जाएगा रूट अंडर 3 माइनस 1 बटा में 2 रूट 2। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, अगला सवाल आपका है कि साइन 70 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री। इसमें किसी का वैल्यू आप नहीं जानते हैं। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला बनेगा cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। क्या फॉर्मूला होता है, cos a प्लस बी का होता है, तो यह 70 प्लस 10 80 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो यह क्वेश्चन गलत दिया है, कर वैल्यू कितना होगा, प्लस रहेगा, यहाँ पर रहेगा प्लस। तो देखिए एक मिनट साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, तो साइन 70 10 कितना हो जाएगा, सही है सही, टेक्निक सॉरी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी है ना। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। साइन वाला में माइनस रहेगा तो माइनस रहता है, प्लस रहता है प्लस। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। ए के जगह पे 70 दिया है, बी के जगह पे 10 दिया है, ए के जगह पे 70 है, बी के जगह पे 10। देखिए ए बी है ना, ए बी के रूप में क्या लिखेंगे, साइन ए माइनस बी यानी कि 70 माइनस 10, 70 में से 10 घटे कितना हो जाएगा 60, यानी कि साइन 60 डिग्री का मान कितना, साइन 60 डिग्री का मान होता है रूट अंडर 3 बटा में 2। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखो, देखिए cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है। तो 50 में 10 घटेगा 40 से इसका मान नहीं निकलेगा, ये सॉरी गलत है, ये कितना है माइनस हो जाएगा, ठीक ना। cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, किसना का फॉर्मूला होता है, cos a प्लस बी के फॉर्मूला होता है। cos a प्लस बी का फॉर्मूला का हो जाएगा cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। cos a के जगह पे कितना हो जाएगा, a के जगह पे दिया है 50, b के जगह पे कितना दिया है 10, 50 10 कितना हो जाएगा 60, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1 बटा में 2। कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, अगला सवाल है कि cos थीटा का मान दिया है 4 बटा 5 और cos फाई का मान दिया है 12 बटा 13। थीटा और फाई दोनों प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, तो cos थीटा प्लस फाई का मान बताइए। देखिए cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो cos थीटा इंटू कॉस फाई माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई। बताइए cos थीटा का मान कितना दिया है, 4 बटा 5 दिया है, तो लिखेंगे 4 बटा 5
गुण cos फाई का मान कितना है 12/13, 12/13 माइनस, बताइए साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कौन, तो देखिए cos थीटा का मान क्या होता है आधार बटा में कौन होता है, तो लंब बराबर क्या होता है रूट अंडर कॉन स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो ट्रिपलेट याद रखिएगा 3 4 5 का होता है, तो लंब का मान हो जाएगा 3, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कौन यानी 3/5, यहाँ आप लंब बराबर निकालिएगा रूट अंडर कॉन स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर 25, 25 में 16 घटेगा कितना हो जाएगा 9, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 इंटू साइन थीटा बराबर भी होता है लंब बटा में कौन, अब देखिए फाई के लिए हो जाएगा, तो बताइए एकरा में क्या होता है आधार बटा में कौन होता है, तो लंब बराबर निकालेंगे तो रूट अंडर कॉन स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो देखिए 5 12 13 के ट्रिपलेट होता है 5 12 13 के, वैल्यू कितना हो जाएगा 5/13 हो जाएगा, 13 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर घटाइएगा तो 169 में से 144 घटेगा 25, 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5, घटाने का प्रयास नहीं करना है गुना कर देना है, देखिए 12 चौके 48, 48/65 माइनस 15/65 घटा दीजिए, 8 में से 5 घटेगा 3, 4 में से घटेगा 3, 33/65 आ जाएगा, कौन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपका कि कॉसेक माइनस थीटा का मान बताइए, देखिए तो कॉसेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा, थीटा का मान कितना है 1410, ठीक ना। अब रही बात कि कैसे जानेंगे कि 1410 होगा कि नहीं होगा, अब देखिए समझिए ध्यान से, यहाँ पर होता है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक ना। अब देखिए तो अब इधर वाला के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको ध्यान देना है बस केवल इस अक्ष पे ए पर होगा कि ए पर होगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम 180 से अगर हम गुना करते हैं 180 की पारा पढ़ते हैं, 180 नहीं पढ़ना है 18 की पारा पढ़ते चल रहे हैं, अगर सम संख्या में आएगा एक मतलब यहाँ पर है, विषम संख्या में आएगा एक मतलब यहाँ पर है, 18 एकम 18, 18 दूनी के 36, 18 3 54, 18 चौके 72, 18 5 90, 18 छके 108 हो जाएगा, ठीक ना, 18 7 126, 18 8 144, 126 और 144 के बीच में आ रहा है 1141, 1410, ठीक ना, 18 8 कितना हो जाएगा 144, 1440 इसके नजदीक में ज्यादा है, ठीक ना, 1440 से क्या होगा, देखिए अगर सम संख्या पे अगर पड़ेगा अगर आप 18 के पढ़ा पढ़ रहे हैं, अगर सम संख्या के रूप में आएगा तो यहाँ पर होगा, अगर विषम संख्या के रूप में आएगा तो यहाँ पर होगा, ठीक है। तो 1440 कहाँ पर होगा यहाँ पर, अब बताइए आपको 1410 लाना है तो 1410 कहाँ पर होगा, एक पीछे होगा, 1410 यहाँ पर होगा, तो बताइए 1440 में से अगर हमें जब 30 घटा देते हैं तो 1410 मिल जाएगा, माइनस का लिखेंगे और से 1440 माइनस कितना 30, 1440 में 30 घटेंगे तो इतना लिख सकते हैं ना। अब देखिए कभी भी एक्स अक्ष पे वाला कोई वैल्यू रहता है तो आपको चेंज नहीं करना होता है, कॉसेक के कॉसेक माने जो भी वैल्यू रहेगा जिसके तरफ लिखा जाता है, माइनस के माइनस कॉसेक कितना 30 डिग्री। अब बताइए कि इस चतुर्थांश में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ये जगह है कॉसेक, कॉसेक का जगह निगेटिव, इतना माइनस जब आ रहा था उसके लिए है, इधर कहते हैं निगेटिव जब चिन्ह हो जाता है माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी प्लस कॉसेक 30 डिग्री। बताइए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो साइन 30 को उल्टा होता है कॉसेक 30, कॉसेक 30 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका है कि साइन 765 डिग्री का मान बताइए, साइन 765 डिग्री का मान बताइए। अब देखिए कैसे हम पहचानेंगे कि साइन 765 डिग्री कहाँ पर होगा, देखिए अगर हम 18 के पढ़ते हैं 180 के, अगर विषम संख्या के रूप में आएगा तो इसका मतलब इधर है, और सम संख्या के रूप में आएगा तो यहाँ पर है, ठीक है ना। ये चतुर्थांश होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 18 18 दूनी 36, 18 चौके 72, तो 72 18 5 90, बताइए 900 के करीब में ज्यादा है कि 720 के करीब में है, तो 720 के करीब में है, 18 के पढ़ा 4 वाली पढ़ रहे हैं, 18 चौके 72 है, यानी कि 4 वाली यानी कि सम संख्या के रूप में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आएगा, यानी कि 720 यहाँ पर है, तो बताइए 720 में अगर हम जोड़ेंगे तो कौन अच्छा तो फॉर्म में चल जाएगा, पहला में क्योंकि से घूमता है, क्या लिखेंगे साइन 720 और प्लस कितना 45, 720 में 45 जोड़ेंगे तो 765 हो जाएगा। अब बताइए कभी भी एक अक्ष वाला रहता है तो आपको चेंज नहीं करना होता है, जस्ट तस लिखना है, साइन के साइन लिखेंगे
साइन के साइन 45 डिग्री। अब बताइए कि कौन सा चतुर्थांश में आ रहा है, पहला, पहला में ऑल पॉजिटिव होता है तो साइन पॉजिटिव ही होगा। साइन 45 का मान कितना, 1/√2। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका है कि साइन एक्स बराबर दिया है 3/5 और एक्स दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो कॉस एक्स का मान बताइए। देखिए दूसरा चतुर्थांश में साइन और कॉस केवल पॉजिटिव होता है ना, बाकी सब निगेटिव होता है। तो साइन एक्स का मान देखिए 3/5, तो साइन 3/5 का है पॉजिटिव है क्या है। तो कॉस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटा में कौन होता है, साइन थीटा होता है लंब बटा में कौन। आधार का मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, √कर्ण² माइनस लंब स्क्वायर। 5 के स्क्वायर में से 3 के स्क्वायर घटेगा तो आ जाएगा 16, 16 का वर्गमूल कितना 4, यानी कि आधार का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आधार का मान कितना हो जाएगा 4, कर्ण का मान देवे किया है 5। अब बताइए दूसरा का चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, तो दूसरा का चतुर्थांश में कॉस का होता है निगेटिव होता है, तो कहा जाएगा -4/5। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका है कि कॉट एक्स का मान दिया है 3/4, तो जो पाई है, जो एक्स का मान है पाई से बड़ा है 3π/2 से कम है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मान बताइए। देखिए यहाँ पर होता है पाई, यहाँ पर होता है 3π/2, पर है कि एक्स का जो मान है पाई से बड़ा है 3π/2 से कम है, इसका मतलब कौन चतुर्थांश में है, तीसरा चतुर्थांश में है। तीसरा का चतुर्थांश में कॉट का होता है पॉजिटिव होता है, जबकि साइन कॉस का होता है निगेटिव होता है। ठीक है, साइन कॉस का होता है निगेटिव होता है, कॉट tan कॉट का होता है पॉजिटिव होता है। तो बताइए कॉट थीटा बराबर का होता है आधार बटा में लंब होता है, आधार बटा में लंब। आपको कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण बराबर होता है √लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 9 16 25, 25 के वर्गमूल 5, यानी कर्ण का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब बताइए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, तो लंब का वैल्यू कितना है 4, बटा में कर्ण का वैल्यू कितना है 5, लेकिन वैल्यू कौन चतुर्थांश में है, तीसरा में। तीसरा में क्या हो जाएगा निगेटिव लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। cos थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, आधार का मान है 3, कर्ण का मान कितना है 5, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो -3 हर बराबर है तो हम उसको जोड़ घटाव कर सकते हैं, -4 -3 कितना हो जाएगा -7/5। ऑप्शन नंबर। अगला सवाल आपका है कि यदि सेक थीटा का मान है 13/5 और थीटा का है न्यून कोण हो, तो 4 - 3 cot थीटा बटा में 3 + 4 tan थीटा का मान बताइए। देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार। लंब के वैल्यू निकालेंगे, देखिए ट्रिप्लेट होता है 5 12 13 के, 13 अगर कर्ण है तो आधार लंब कितना हो सकता है 5 या 12 हो सकता है, तो आप निकाल भी सकते हैं। लंब बराबर √कर्ण² माइनस आधार स्क्वायर से 13 के स्क्वायर 169, 169 में से 25 घटेगा हो जाएगा 144, 144 का वर्गमूल कितना 12, यानी कि लंब का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि 4 - 3 cot थीटा का मान बताइए, तो cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब होता है, आधार बटा में लंब। 3 + 4 tan थीटा का मान होता है लंब बटा में आधार। ठीक है, अब बताइए 4 - 3 गुना आधार का मान कितना है 5, और बटा में लंब का मान है 12, और बटा में 3 + 4 गुना लंब का वैल्यू कितना है 12, आधार का वैल्यू कितना है 5। हल कर दीजिए, 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में, तो कितना हो जाएगा 4 × 4 = 16, 16 में से 5 घटेगा, 16 में से 5 घटेगा तो हो जाएगा 11 बटा में 4, सबके बटा में। अब देखिए 12 × 4 कितना हो जाएगा 48, 48 बटा में 5, तो 5 3 15, 15 48 कितना होता है, ये 12 × 4 48 बटा में 5 हो जाएगा, 5 3 15, 8 4 12 1 13 3 हाथ से लगा 1 4 1 5 1 6 63, 63 बटा में 5 हो जाएगा। ये बदल दीजिए, तो 11 बटा में 4 गुना 5 बटा में 63, 11 5 55 बटा में 4 3 12 को 2 हाथ से लगा 1 4 से 24 1 25, 55 बटा में 252, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका है कि साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री का मान बताइए। 105 डिग्री के बताइए, डायरेक्ट वैल्यू नहीं मालूम है, तो 60 + 45 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, साइन
60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 60 45 जोड़ने पर 105 हो जाएगा, प्लस कितना कॉस 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। बताइए साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी। देखिए साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक ना। साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला का होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कितना होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो क्या लिखेंगे साइन ए प्लस बी के लिए साइन ए इंटू कॉस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी प्लस देखिए कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। साइन 60 डिग्री का ऊपर कितना रूट अंडर 3/2 गुना कॉस 45 का मान 1/√2 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान कितना 1/2 गुना साइन 45 का मान 1/√2 प्लस के चिन्ह कॉस 60 डिग्री का मान कितना 1/2 गुना कॉस 45 का मान 1/√2 माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना √3/2 गुना साइन 45 का मान 1/√2। देखिए कुछ जोड़ने घटाने लायक है। देखिए ये वाला वैल्यू सब टोटल पॉजिटिव है, ये वाला निगेटिव है, दोनों कट खत्म हो जाएगा, दोनों सेम टू सेम है। अब बताइए 1/2 1/2 है प्लस 1/2 है। अगर हम दोनों जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 2/2 हो जाएगा। और बराबर है तो हम उसको जोड़ घटाव कर सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा कितना 1/2। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका है साइन 15 डिग्री का मान बताइए। तो डायरेक्ट 15 डिग्री का वैल्यू नहीं जानते हैं तो आप हल कर दीजिए। साइन 45 डिग्री में से 30 डिग्री घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। क्या फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 गुना कॉस 30 का मान होता है 1/√3/2 √3/2 माइनस कॉस 45 का मान होता है 1/√2 गुना साइन 30 का मान होता है 1/2। हल करेंगे तो हो जाएगा √3/2 माइनस 1/2। हर बराबर है तो हम उसको जोड़ घटाव कर सकते हैं, आंसर कितना हो जाएगा √3 माइनस 1/2 √3 माइनस 1/2 ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि 2 साइन 75 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री का मान बताइए। तो बताइए 2 साइन 75 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री का मान बताना है, ठीक है। 2 साइन, अब बताइए साइन के या हम कॉस के रूप में बदल सकते हैं। कॉस के रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे 2 साइन बताइए 90 में से कितना घटाया जाएगा 75 आ जाएगा, 90 माइनस 15 लिख सकते हैं इंटू कितना साइन 15 के चलते प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2 ए 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है कॉस थीटा होता है, तो 2 कॉस 15 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री। बताइए साइन 2 ए का फॉर्मूला क्या होता है साइन 2 ए का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। साइन 2 ए का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो बताइए क्या का फॉर्मूला जाएगा साइन 2 ए के, तो साइन 2 ए के जगह कितना है 15 है, 15 दूनी के 30 हो जाएगा ना। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए।
साइन एक्स का मान दिया है 1/3, तो साइन 3x का मान बताइए। साइन 3a का फॉर्मूला होता है साइन 3a बराबर 3 sin a माइनस 4 sin क्यू ए। तो बताइए 3 sin a की जगह पे x है, तो बताइए 3 sin a की जगह पे कितना, यानी sin x की जगह पे 1/3 हो जाएगा। 3 गुना 1/3 माइनस 4 गुना 1/3 के पावर 3, 1/3 के पावर 3, 3 से 3 कट जाएगा, 1 माइनस 4 गुना 1 के क्यूब करेंगे तो 1, 3 के पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यानी कि 1 माइनस 4/27, 27 से कम 27, 27 में से 4 घटेगा, 23/27। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक ना, फॉर्मूला ये आपको याद रहना चाहिए तो बन जाएगा। अगला सवाल आपका है कि cos x का मान है 1/2, तो cos 3a का मान बताइए। देखिए cos 3a का फॉर्मूला होता है, cos 3x होता है 4 cos क्यूब x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। 4 cos क्यूब माइनस 3 cos x फॉर्मूला होता है, एक जगह पे x है तो क्या लिखेंगे, 4 cos x का मान कितना है 1/2, 1/2 के पावर 3 माइनस 3 गुना cos x का मान कितना है 1/2, 4 गुना 1 के पावर 3 करेंगे तो 1, 2 के पावर 3 करेंगे तो 8 माइनस 3/2, 4 दूनी का 8 कट जाएगा, तो 1/2 और माइनस 3/2। ठीक है, हर बराबर है तो अंश को जोड़ घटाव कर सकते हैं। 1 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस 2/2, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, यानी कि आंसर हो जाएगा -1, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि 1 प्लस cos x बटा में 1 माइनस cos x का मान बताइए। देखिए 1 प्लस cos x बटा में 1 माइनस cos x का मान है, तो 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बटा में 2, और 1 माइनस cos x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x बटा में 2। 2 से 2 कट जाएगा, cos स्क्वायर बटा में sin कितना होता है, cot स्क्वायर होता है, तो cot स्क्वायर x बटा में 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि 2 sin 22.5 डिग्री इंटू cos 22.5 डिग्री। देखिए sin 2a का फॉर्मूला हो जाएगा, sin 2a का होता है 2 sin a इंटू cos होता है, तो sin 2 एक का जवाब कितना है 22.5, यानी कि 22 दूनी के 44 से 45 बटा में 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा sin 45 डिग्री। sin 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री माइनस 1, एक cos 2a का फॉर्मूला होता है, cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, cos 2a के फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, है ना। देखिए 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 का फॉर्मूला हो जाएगा, cos 2a का हो जाएगा, तो cos 2 a के जवाब कितना है 15, cos 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखा जाए, अगला सवाल है कि 3 sin 40 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 40 डिग्री। sin 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, sin 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, तो a का जवाब कितना है 40, क्या का फॉर्मूला हो जाएगा sin 3a के, तो sin 3a का जवाब कितना है 40 है, तो हो जाएगा sin 40 किया कितना 120, तो sin 120 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, 120 डिग्री कहाँ आ जाएगा, देखिए 90 के पार कर जाएगा 120, 90 में जोड़ेंगे तो 30, sin 90 प्लस 30, तो देखिए कभी भी एक साथ छोड़ा ये छोड़कर अगर वाई अब छोड़ा होता है तो कुछ चेंज करना होता है, साइन बदल के क्या होता है cos, क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री। अब रही बात कि देखिए कभी भी अब दूसरा का चतुर्थांश में बहुत बच्चे ई आधार पर देखते हैं कि cos है तो या निगेटिव होगा, नहीं, इसका मान आप निकाल रहे हैं उसके आधार पर देखा जाता है, किसका मान हम निकाल रहे हैं, साइन का मान निकाल रहे हैं, तो साइन का मान दूसरा का क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी प्लस cos 30 डिग्री होगा। cos 30 का मान कितना होता है √3/2 में, आंसर आपका हो जाएगा √3/2, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि 8 cos क्यूब 20 डिग्री माइनस 6 cos 20 डिग्री। 8 से तो फॉर्मूला हम लोग नहीं पढ़े हैं, हम लोग 4 से फॉर्मूला पढ़े हैं, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब बताइए कि 4 इसमें से अगर हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब 20 डिग्री माइनस 3 cos 20 डिग्री,
बताइए तो cos 3a का फॉर्मूला हो जाएगा 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos ए, 2 गुना cos 3 हो जाएगा, cos 3 a की जगह कितना है 20 है, हो जाएगा 2 गुना cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 20 3 60 होता है, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो 2 गुना 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि 1 + tan 15 डिग्री बटा में 1 - tan 15 डिग्री। देखिए 1 + tan है बटा में 1 - tan है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है tan π/4 + a होता है, ठीक ना। अगर ये प्लस रहेगा ऊपर है तो प्लस में हो जाता है, माइनस रहेगा तो माइनस में हो जाता है। तो बताइए tan π/4 का मतलब कितना होता है 45, tan π/4 का मतलब 45 प्लस एक जगह कितना है 15, कितना आ जाएगा 15, 45 15 कितना होता है 60, tan 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि किसी त्रिभुज के कोण के अनुपात जो है 3:4:5 का अनुपात में है, तो छोटे कोण का मान रेडियन में बताइए। अब बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है 180 डिग्री होता है, यानी कि अगर 3:4:5 है और तीनों को जोड़ेंगे तो अगर वैल्यू कितना के बराबर होगा, पाई रेडियन के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि देखिए 3 4 7 7 5 12, यानी कि 12 एक्स के वैल्यू कितना है पाई है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा π/12 हो जाएगा, π/12। आपको निकालना है कितना का वैल्यू है, आपको निकालना है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन है 3 है, तो हम 3x लिख सकते हैं, यानी 3x का मान कितना हो जाएगा π/12 गुना 3, 3 से कवर में 4 बार, नहीं π/4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तीनों को जोड़ेंगे तो 12x आ जाएगा, 3 को x 4 को x 5 को x, 12x बराबर कितना पाई, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री कहते हैं पाई रेडियन। तो बताइए 12x बराबर है पाई, तो x बराबर हो जाएगा π/12, तो 3x का मान निकालना है तो π/12 गुना 3, 3 चौके 12 यानी π/4 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है दोनों सवाल नहीं क्या है, कोई बात नहीं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है यदि tan थीटा प्लस cot थीटा का मान है 2 तो sin थीटा का मान बताइए। देखिए tan थीटा प्लस cot थीटा का मान दिया है 2, आपसे पूछा गया है sin थीटा का मान बताइए। तो sin थीटा लाने के लिए हम क्या करेंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटा में cos थीटा, प्लस cot थीटा का क्या होता है cos थीटा बटा में sin थीटा, बराबर हो जाएगा 2, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा, cos थीटा से cos थीटा भाग में कट जाएगा तो sin sin गुना होगा sin स्क्वायर थीटा, प्लस sin से sin कट जाएगा cos cos गुना होगा cos स्क्वायर थीटा, बराबर कितना 2, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 है, एक गुना होगा तो कितना हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा sin 2 का फॉर्मूला होता है तो sin 2 थीटा हो जाएगा। अब बताइए sin 2 थीटा का मान दिया है 1, तो sin कितना का मान 1 होता है 90 डिग्री, sin 2 थीटा बराबर कितना आ गया 90 डिग्री, sin 90 डिग्री हो जाएगा, तो थीटा 2 थीटा का मान कितना है 90, थीटा का मान हो जाएगा 45, और sin थीटा यानी कि sin 45 डिग्री का मान कितना है 1/√2। ऐसे भी देख सकते थे कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, cot 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो एक एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो sin 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2, ऐसे भी प्रयोग कर सकते थे हम लोग। अगला वैल्यू देखते हैं, करेगा sin x बराबर दिया है -1/2 और x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तीसरा का चतुर्थांश में sin क्या होता है निगेटिव होता है, तो sin 2x का मान बताना है, तो sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x, तीसरा चतुर्थांश में sin के साथ साथ cos निगेटिव होता है, ठीक है। तो बताइए कि sin थीटा का मान कितना दिया है, sin थीटा होता है लंब बटा में कर्ण, तो आधार बराबर निकालेंगे, आधार बराबर हो जाएगा √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण का मान है 2 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 में से घटेगा तो √3 हो जाएगा, यानी कि 2 गुना sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी कि -1/2 है गुना cos थीटा का मान आधार बटा में कर्ण, तो कितना हो जाएगा -√3 बटा में
2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 से 2 कट गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रूट अंडर 3 बटा में 2, रूट अंडर 3 बटा में 2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि 12 साइन पाई बटा में 6 माइनस 16 साइन क्यू पाई बटा में 6 बराबर कितना होगा। तो देखिए था, इसमें से क्या कॉमन निकाला जा सकता है कि फार्मूला बन जाए। 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यू फार्मूला बनेगा। तो 4 इसमें से कॉमन निकाल देते हैं, तो 3 साइन पाई बटा में 6 माइनस 4 साइन क्यू पाई बटा में 6 हो जाएगा, है ना। अब बताइए साइन 3 का फॉर्मूला हो जाएगा ना, 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यू है, 6 होगा, 6 रहेगा। तो कितना हो जाएगा, 4 गुना साइन 3 के एक हजार कितना है, पाई बटा में 6 है, 3 से 6 पड़ जाएगा 2 बार में, 4 गुना साइन पाई बटा 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, साइन 90 डिग्री का मान 1, 4 एकम 4 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि साइन 2a का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। साइन 2a का मान होता है वो 2 साइन a इंटू कॉस होता है, या होता है 2 tan a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर, 2 tan a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर, tan 2a का फॉर्मूला आएगा 2 tan a बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर, ठीक है। अगला सवाल देखिए। साइन थीटा बराबर दिया है 1 बटा में 2, तो कॉस 2 थीटा का मान बताइए। कॉस 2 थीटा का मान साइन थीटा के रूप में फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस 2 साइन थीटा का मान कितना दिया है, 1 बटा में 2, तो 1 बटा 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 गुना 1 बटा में 4, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, 1 माइनस 1 बटा में 2, 1 में से 1 बटा 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 बटा में 2, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका है कि cos थीटा का मान दिया है 4 बटा 5, तो cos 2 थीटा का मान बताइए। तो cos थीटा जब दिया रहता है तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 तो cos थीटा का मान कितना दिया है 4 बटा 5, 4 बटा 5 के स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, 2 गुना 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 के स्क्वायर 25 माइनस 1, कितना हो जाएगा 16 दूनी के 32 बटा में 25 माइनस 1, 25 से कम 25, 32 में से 25 कटेगा कितना बचेगा, 25 5 30, 30 से 2 32, यानी 7 बटा में 25 हो जाएगा। देखिए 25 से कम 25 हो जाएगा, तो 32 में से 25 घटेगा कितना हो जाएगा 7, 7 बटा में 25, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि tan 45 प्लस a, 45 का हम पाई बाई 4 कह सकते हैं, तो तुरंत बताएं फॉर्मूला। tan 45 प्लस a का फॉर्मूला का जाएगा 1 प्लस tan x बटा में 1 माइनस tan x, यानी कि 1 प्लस tan a बटा में 1 माइनस tan a फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक ना। माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस होता है, प्लस रहता है तो ऊपर प्लस होता है। tan a प्लस b का फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a के जगह पे कितना है 45 है, तो tan 45 का मान कितना है 1 प्लस tan b के जगह पे कितना 8 tan a बटा में 1 माइनस tan 45, tan 45 a के जगह 45 है, तो tan 45 का मान कितना 1 है, tan b के जगह पे कितना a है, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस tan, ठीक है। प्लस रहता है तो ऊपर प्लस वाला होता है, माइनस रहता है तो माइनस वाला हो जाता है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि साइन 36 डिग्री इंटू कॉस 9 डिग्री प्लस कॉस 36 डिग्री इंटू साइन 9 डिग्री, 9 डिग्री सॉरी, मतलब साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, क्या का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी के, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी के साइन 36 प्लस 9, 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, साइन 45, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटा में रूट अंडर 2, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, करे cos माइनस 660 डिग्री का मान बताइए। देखिए cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, cos में या sec में दोनों में अगर माइनस लगा रहता है तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब बताइए कि 660 देखेंगे कहाँ पर होगा, आपको बस केवल 18 के पारा पढ़ना है, अगर विषम संख्या आएगा तो इधर होगा, सम संख्या आएगा तो इधर होगा। 18 18 36 18 चौक 72, देखो 18 36 18 3 54 18 चौक 72, 72 के करीब में ज्यादा है, देखो देखिए 72 के 720 इधर आ जाएगा, 54 यहाँ पर हो जाएगी 540, इसके नजदीक में ज्यादा है, तो 60 में अगर हम
40 अभी 60 जोड़ेंगे तो 720 आ जाएगा, यानी कि इसके करीब में ज्यादा है, ठीक ना। 660, तो 660 कहाँ होगा, पीछे ही ना होगा, इधर होगा। तो अगर 720 में से अगर हम 60 घटा देते हैं, 720 में से अगर वैल्यू अगर हम कितना घटा दिया जाए कि 660 आ जाए, तो 720 में से अगर हम 60 घटा देते हैं, 720 में से 60 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 660 आ जाएगा, ठीक ना। तो कॉस का लिखेंगे 720 माइनस 60। अब बताइए एक सौ अक्ष पहला वैल्यू रहता है तो आपको चेंज नहीं करना होता है, कॉस को कॉस से लिखेंगे 60 डिग्री, ठीक ना। कितना लिखेंगे, कॉस 60 डिग्री। अब बताइए कौन सा चतुर्थांश में है, चौथा में, चौथा में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है तो कॉस है जाता पॉजिटिव रहेगा। और 60 डिग्री का मान कितना है, 1/2, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन है कि tan 240 डिग्री का मान बताइए। अब देखिए यहाँ से देखना है कि 18 180 जा रहा है, 180 करीब में है, तो 180 में अगर हमें यह कितना जोड़ देते हैं, 180 20 240 यानी कि 60 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कौन है चतुर्थांश में, तीसरा में। तो tan 180 में कितना जोड़ेंगे, 60 जोड़ेंगे। तो बताइए आपको बताया गया कि एक अक्ष पे कोई भी वैल्यू रहता है तो आपको चेंज नहीं करना है, tan का tan में लिखना है 60 डिग्री। बताइए कौन है चतुर्थांश में, तीसरा, तीसरा में tan और cot का होता है, पॉजिटिव होता है, तो जब पॉजिटिव रहेगा tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है देखिए, cot a इंटू cot b माइनस 1 में cot b प्लस cot a, चाहे cot a प्लस cot b होता है, कि cot a प्लस b के फॉर्मूला होता है, cot a प्लस b के, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 125 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में लिखा जाएगा। देखिए 125 डिग्री 30 मिनट है, पहले मिनट को क्या किया जाता है, पहले डिग्री बदल दिया जाता है। 125 डिग्री प्लस 30 मिनट है, मिनट को डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे, 30 दूनी के 60, 1/2 हो जाएगा, तो 125 दूनी का हो जाएगा 250, 250 में एक जोड़ेंगे 251, 251/2, ये डिग्री में आ गया पूर्णतः। अभी करके रेडियन में बदलने का क्या करते हैं, पाई/180 से गुना कर देते हैं। आपको पाई के रूप में चाहिए तो पाई का मान नहीं रखना है, बदला देना है। देखिए कटने लगा 5 7 1 8, नहीं कटेगा तो 251 पाई/360 हो जाएगा, 251 पाई/360। अगला सवाल है कि cos 960 डिग्री का मान बताइए। देखिए देखेंगे 960 कहाँ पर आएगा, ठीक है। 18 के पारा पढ़ना है, अगर सम आएगा तो यहाँ पर होगा, विषम आएगा तो यहाँ पर, 18 5 90, 18 5 90, विषम रहेगा मतलब यहाँ पर है। तो बताइए 90 में अगर हम 60 जोड़ेंगे तब ना 960 आएगा, तो 90 यहाँ पर है, तो क्या लिखेंगे, cos 900 प्लस 60, 900 प्लस 60। अब बताइए एक अक्ष पे है तो आपको चेंज नहीं करना है, जस्ट के तस लिखना है, cos के cos 60 डिग्री। अब बताइए कौन सा चतुर्थांश में है, तीसरा में पढ़ रहा है, तो तीसरा में cos का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। यहाँ देखना है कौन किसका मान निकल रहा है, cos का निगेटिव। अब बताइए cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो -1/2 हो जाएगा, -1/2, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि 550 का कोण अनुदिश करने में परिक्रामी रेखा की स्थिति कैसी होगी, मैंने कौन सा चतुर्थांश में पड़ेगा। देखिए आपको बोलेंगे कि 18 का पारा पढ़ना है, अगर सम आएगा तो यहाँ पर होगा, और विषम रहेगा तो यहाँ पर, इस दो को मालूम चल जाएगा तो चतुर्थांश आप मालूम कर सकते हैं। 18 3 54, 3 हाली पढ़ने पर 54 आ रहा है, यानी 540 से जा रहा है, 540 से जा रहा है तो 550 कहाँ होगा, इसमें होगा, लेकिन मतलब तीसरा चतुर्थांश में है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, करे कि कोसेक 105 का मान बताइए। देखिए 105 कहाँ पर होगा, 90 में जोड़ेंगे तो 105 आ जाएगा, 90 प्लस, अगर 90 कितना जोड़ा जाएगा, 15 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। अच्छा अगर इसका मान निकालना होगा, देखिए कौशिक 105 है तो कौशिक के लिए तो फॉर्मूला नहीं होता है, तो अगर हम क्या लिखेंगे, 1/में साइन 105 लिख सकते हैं। अब बताइए 1/में 105 का निकाल सकते हैं, साइन 60 प्लस 45, भैया हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बताइए 1/में साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कोस बी, साइन 60 इंटू कोस 45 प्लस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो कॉस 60 इंटू साइन 45। 1/में बताइए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 गुना
cos 45 का मान 1/√2 प्लस cos 60 का मान होता है 1/2 गुना sin 45 का मान 1/√2। तो कितना हो जाएगा 1/√3/2 और प्लस 1/2 अगर नीचे वाला हर बराबर है तो डायरेक्ट जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो 1 में कितना हो जाएगा √3 प्लस 1/2 बदलेगा तो कितना हो जाएगा 2√2/√3 प्लस 1, यानी ये वाला आपका वैल्यू आना चाहिए। या ऐसा ऑप्शन में नहीं है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन या ऑप्शन दोनों में गलत है। अगर देखिए अगर ये रहता कोसेक 135 डिग्री रहता तो हो सकता है वैल्यू निकल जाता। कोसेक 90 प्लस कितना करते हैं 90 प्लस 45, कोसेक 90 प्लस 45, 90 45 जोड़ेंगे तो 135 आ जाएगा। कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, तो सेक कितना हो जाएगा 45। 90 रहेगा तो आपको चेंज करना होता है, वाई एक्चुअल रहता है तो चेंज करना होता है। अब बताइए कि कोसेक 90 प्लस होते का मतलब कौन चतुर्थांश में दूसरा का में कोसेक का मान निकाले हैं तो साइन कोसेक का होता है पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा। सेक 45 का मान कितना होता है कोस जो 45 का मान होता है 1/√2 होता है, तो सेक 45 का मान कितना हो जाएगा √2, ऑप्शन नंबर डी। अब जब 135 रहेगा तो √2 आएगा, ठीक है। कोसेक 105 रहेगा तो आंसर इतना आना चाहिए 2√2/√3 प्लस 1, ठीक है। अगला सवाल है कि 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का होता है। 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा का मान कितना है 30, कितना जाएगा cos 60 डिग्री मान निकलेगा। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि 121 सेंटीमीटर लंबाई वाले तार का मोड़कर 180 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चाप बनाया जाता है। तो चाप द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण का मान बताइए। कोण का मान थीटा का मान आपको बताना है। 121 सेंटीमीटर लंबाई वाले तार को मोड़कर, यानी कि चाप की लंबाई एल बराबर कितना दिया है 121 दिया है, 180 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया, आर का मान कितना दिया 180 सेंटीमीटर। आपसे मान थीटा का मान पूछ रहा है। थीटा बराबर होता है एल बटा में आर। एल का मान कितना है 121 है, आर का मान कितना है 180 है। ये रेडियन में होता है, कितना होता है रेडियन में। आपको डिग्री में बदलने के लिए क्या किया जाता है 180 बटा में पाई से गुना करना होता है। 180 बटा में पाई से गुना करेंगे 180 से 180 कट जाएगा 121 गुना देखिए पाई का मान होता है 22/7। तो 22/7 नीचे बदलेगा तो कितना हो जाएगा 7/22 हो जाएगा। 11 से कटाइएगा 11 से 11 बार में 121, 11 से नहीं 22, यानी कि 77 बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 77 में 2 से भाग दे दीजिए, दो तीन छः, दो तीन छः, एक 17 हो जाएगा तो 2 8 16, एक बचेगा ना तो 1 0 10, 2 5 10, यानी 38 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। एक मिनट देखिए कितना हो जाएगा 2 3 6 1 7 17 2 8 16, 38 गुना 1/2 होगा, ठीक है। अब 1/2 जो है इसको मिनट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 60 से गुना करेंगे 30 बार में कट जाएगा, यानी 38 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा, 38 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। अगला सवाल देखिए साइन 31 पाई बटा में 3 का मान बताइए। साइन 31 पाई बटा में 3 का मान जितना नीचे रहता है उतना ही पढ़ा जाता है। तो 3 दहा में 30, तो क्या लिखेंगे साइन 10 पाई प्लस पाई बटा में 3। अब देखिए सम संख्या में जो पाई होता है यहाँ पर होता है, ठीक है। विषम संख्या में पाई यहाँ पर होता है, ठीक है। अब बताइए कि 10 पाई में अगर हम जोड़ेंगे तो कौन चतुर्थांश में जाएगा पहला में जाएगा। अब पहला में अगर वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव होता है, और दूसरा नंबर अगर प्राकृतिक संख्या के रूप में पाई रहेगा तो आपको चेंज नहीं करना है। तो साइन का साइन हो जाएगा पाई बटा में 3, पाई बटा 3 का मतलब होता है 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान कितना √3 बटा में 2, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान है और वे अपने केंद्र पर 65 डिग्री और 110 डिग्री कोण बनाते हैं, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। कभी भी इस प्रकार कहेगा जब चाप की लंबाई बराबर रहेगा, कोण दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा त्रिज्या का मान बताइए। देखिए बाद वाला का पहले लिख देता है, पहले वाला का बाद में। कितना है 110 डिग्री अनुपात कितना 65 डिग्री, कटा दीजिए।
5 से कट जाएगा, 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, 5 से 13 बार में, यानी कि 22 अनुपात 13, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि साइन 360 डिग्री का मान बताइए। साइन 360 डिग्री का मान होता है 0 के बराबर, कितना होता है, ऑप्शन नंबर। अगला सवाल है कि cos माइनस थीटा, तो cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। cos और sec दोनों में पॉजिटिव होता है, बाकी सब में निगेटिव होता है। अगला सवाल आपका है कि tan 270 प्लस थीटा का मान बताइए। देखिए y अक्ष चला रहता है तो आपको चेंज करके लिखना होता है, तो tan बदल के क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा। साइन बदल के हो जाता है cos, cos बदल के होता है साइन, tan रहेगा तो cot, cot रहेगा तो tan, cosec रहेगा तो sec, sec रहेगा तो cosec। ठीक है, तो बताइए 270 है तो आपको चेंज करना है, y अक्ष पे चेंज कर जाता है, तो tan बदल के क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। अब बताइए कि 270 में अगर हम जोड़ रहे हैं तो कौन सा चतुर्थांश में जा रहा है, चौथा में जा रहा है। चौथा में tan का मान क्या होता है, निगेटिव होता है, तो लग जाएगा माइनस cot थीटा। आंसर हो जाएगा माइनस cot थीटा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आपका है कि 8 पाई बटा में 5 रेडियन में दिया है, डिग्री में बदलिए। देखिए 8 पाई बटा में 5 है, रेडियन में है, डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं, 180 बटा में पाई से गुणा कर देते हैं। पाई से पाई कट जाएगा, 5 से 5 3 15, 3 0 30 हो जाएगा, 5 6 30, तो 36 गुना 8, 36 गुना 8, 36 ले 8 से गुना कर दिए, 8 6 48 के 8 हाथ लगा 4, 24 से 4 कितना, 28, 288 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। 60% था, बहुत ही महत्वपूर्ण 60% थे। उम्मीद है आप लोग को बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो अपने सभी दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए। ठीक है, ओके।